नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बिहार में इस समय जहां विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की कुछ सरगर्मी है, तो वहीं 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भी इस समय तेजी पर है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने आरजेडी की नींद उड़ाकर रख दी है और साथ ही इस खबर ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की 6 जुलाई की लिखी गई उस चिट्ठी की आशंका को पूरी तरीके से सच साबित कर दिया है, जिसको लेकर जगदानंद सिंह ने पहले ही शक जताया था। मीडिया खबरों के मुताबिक यह बात सामने आ रही है कि जो प्रशांत किशोर कभी राजनीतिक सलाह देने के लिए राजनीतिक दलों के ओर से 100 करोड़ रुपए तक चार्ज किया करते थे, उनसे 100 करोड़ रुपए वसूला करते थे, उन्हीं प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी ने लालू यादव की सालों की मेहनत से बनाई गई पार्टी आरजेडी में सेंधमारी कर दी है, जिसको लेकर अब जगदानंद सिंह की उस चिट्ठी की चर्चा होने लगी है, जिसमें उन्होंने इस सेंधमारी को लेकर आज से लगभग 4 महीने पहले ही डर जता दिया था। आखिर क्या था आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की 6 जुलाई की उस चिट्ठी में, आइए आपको बताते हैं विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार में इस समय सियासी तौर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में भूचाल आया हुआ है, क्योंकि जिस बिहार में कभी लालू यादव की तूती बोला करती थी और पूरा जंगल राज कायम था, उसी बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी में सेंधमारी हो गई है। दरअसल आरजेडी के लगभग 4 लाख सक्रिय सदस्यों का पूरा डाटा, जैसे उनका नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर, राजनीति का कार्यक्षेत्र समेत उनकी पूरी जन्म कुंडली आरजेडी के ऑफिस से लीक हो गई है और कहा यह जा रहा है कि आरजेडी का लीक हुआ ये पूरा डाटा राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के मैनेजरों के पास पहुंच गया है। अब ऐसे में जहां आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर, सोशल मीडिया प्रभारी और मुख्यालय प्रभारी तक शक के दायरे में आ गए हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर अपनी पार्टी आरजेडी के आला नेताओं को सावधान रहने का निर्देश दे चुके हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मीसा भारती ने कहा कि प्रशांत किशोर का काम क्या है, पहले जो वो करते थे अभी भी वही कर रहे हैं। उनकी यात्रा का तो यही मतलब है कि जनता उनसे जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए वो दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। याद रखिए, प्रधानमंत्री भी अगर हमारे दल के कार्यकर्ताओं या नेताओं को फोन करेंगे तो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। जहां एक और आरजेडी सांसद मीसा भारती पार्टी के नेताओं की अपने मुखिया की आइडियोलॉजी में विश्वास करने की बात कर रही हैं, तो वहीं 6 जुलाई 2024 को यानी आज से लगभग 4 महीने पहले ही एक पत्र के माध्यम से आरजेडी के ही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस वाकये की पहले ही आशंका जता दी थी। अपने उस खत में जगदानंद सिंह ने लिखा था कि आए दिन प्रायः सभी जिलों में ऐसा देखने को मिला है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जनसुराज पार्टी में सहयोगी या सदस्य बन रहे हैं, जो चिंता का विषय है। इसके साथ ही उस चिट्ठी में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जनसुराज को भाजपा की टीम बी भी घोषित किया था। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय से लीक हुई लगभग 4 लाख कार्यकर्ताओं की जानकारी को लेकर इस समय जहां एक और आरजेडी में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं इस डाटा लीक होने के पीछे जनसुराज को अहम किरदार माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल आरजेडी अपने विभीषण को खोजने में अभी भी लगी हुई है और साथ ही उससे डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के पास पहुंची आरजेडी कार्यकर्ताओं की जानकारी उसकी पार्टी को एक ऐसा नासूर दे जाए जो उसके लिए 2025 का सबसे बड़ा अभिशाप साबित हो जाए। अब देखना होगा कि आरजेडी कब तक अपने विभीषण को तलाश पाती है और ये देखना दिलचस्प होगा कि इससे यहां की यानी कि बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ता है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपने कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए और यूपी
के अलावा बिहार की और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।